आइए अब प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखते हैं, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू डेसिमल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है। जैसे 11% दिया हुआ है, उसे मुझे दशमलव में बताना है। मुझसे पूछा क्या गया, भैया 11% दिया गया है, उसे दशमलव में कैसे लिखोगे? तो देखो 11% बराबर क्या होगा? प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। समझ गए? मतलब 11 लिखा, बटे 100 मतलब नीचे 100 डाल दिया। ठीक है ना? अब ये क्या हुआ? 11/100। अब 11/100 को आपको दशमलव में लिखना है, तो बराबर देखिए, हमने बोला था कि जितनी संख्या है मतलब जितना सुनना है उतने संख्या के बाद दशमलव गिरेगा। तो 11 में नीचे देखिए 2 सुनना है। ठीक है ना? तो मतलब 1 2 11 के आगे गिरेगा ये। तो 11 लिख दिया। 2 संख्या के बाद दशमलव डालना है, 1 2। तो 2 संख्या के बाद हमने दशमलव डाल दिया, तो ये 0.11 हुआ या 0.11 लिखिए। हमने सामने जानबूझ के ही 0 नहीं लिखा कि कंफ्यूजन थोड़ा कम हो। अब 950% है, तो फिर क्या है? प्रतिशत को हटा के देखिए, प्रतिशत के सवाल डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करते, उसे पहले भिन्न में चेंज करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे? 950 ऊपर लिख दिए, प्रतिशत मतलब क्या होता है? बटे 100। अब चलो सुन्ना सुन्ना काट देते हैं। अब 95/10, तो बराबर हमने क्या लिखा? 95 पहले लिखा। अब दशमलव कहाँ बैठेगा? एक संख्या के बाद, क्योंकि सुन्ना एक ही है, तो 5 के बाद बैठ जाएगा, तो ये 9.5 हो गया। ठीक है, अब एक और उठाते हैं। जैसे 5% किसने बोला है, तो 5% को पहले भिन्न में चेंज करेंगे, तो ऊपर 5 लिखा और प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या? बटे 100। तो बटे 100 हुआ। ठीक है ना? अब बराबर देखिए, हमने 5 तो लिख दिया, लेकिन हमें 2 संख्या के बाद दशमलव बैठाना है। यहाँ तो मेरे पास एक ही संख्या है, तो इसके पहले मैंने एक 0 बैठाया। देखिए, अब मेरे पास 2 संख्या हो गया। इधर 0 नहीं बैठता है, इस संख्या के इधर बैठेगा। अब 2 संख्या हो गया, तो उसके आगे हमने दशमलव लगा दिया। तो 5% बराबर 0.05। अब इसका हल्का सा शॉर्टकट मैंने जानबूझ के इसको किया, करने के बाद क्योंकि आपके दिमाग में बातें आए कि चीज़ें हो कैसे रही है। अब जैसे 11% किसी ने हमें बताया, ठीक है ना? तो हम देखते हैं भैया, हम खाली एक चीज़ देखते हैं। वो क्या देखते हैं? 2 संख्या के बाद दशमलव बैठाना है। हमें जो दिया गया है प्रतिशत हट जाएगा, 2 संख्या के बाद दशमलव बैठाएंगे। तो ये 2 संख्या 1 और 1 है, इसके पहले बैठ जाए 0.11। ठीक है ना? तो यही चीज़ हुआ ना। ये कैसे हुआ मैंने यहाँ समझाया है, तो मैं समझाने के बाद इसको किया। ये थोड़ा सा आसान होता है। अब 950 है, आपको 2 संख्या के बाद डालना है, तो जैसे ही 2 संख्या के बाद मतलब आप समझ लीजिए कि आपको 9.5 लिखना है। यही आया था ना? ठीक है, अब तीसरा आते हैं। 5% है, तो बराबर अब अपना लगाते हैं। तो देखते लगाते ही मेरे को 2 संख्या के बाद मतलब यहाँ एक शून्य मार देना होगा, तो हम इसका जवाब 0.050 इसलिए लिखा कि यहाँ पे मैंने लाल में लिखा, क्योंकि ये यहाँ है नहीं, इसको समझाने के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये आसान है, लेकिन प्रैक्टिस से क्या होता है कि दिमाग में अच्छी तरह से रजिस्टर हो जाता है बातें। इसे आपको समझना ज़रूरी है। तो जब भी कोई वीडियो देखें, उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस है उसे प्रैक्टिस कर लें, फिर आगे बढ़ें। तो चीज़ों को आगे ले, आप ऐसा नहीं सोचें कि आप 4 चीज़ एक साथ देख लेंगे फिर प्रैक्टिस करने जाएंगे, तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा। क्योंकि बहुत सारे जब इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, तो सबको प्रॉपरली क्या कहते हैं, एनालिसिस करना थोड़ा सा दिमाग के लिए पहले बार में प्रॉब्लम होता है। तो नेचुरली जब भी कोई चीज़ सीखते हैं नया, उसके साथ जो प्रैक्टिस है उसे ज़रूर करें।